आचार्य गुरुदेव ने जब कुंडलपुर से विहार किया था, उसके बाद में वह एक तिराहे पर रुके थे। कुमारी का तिराहा कहलाता है वो, जहाँ पर हम एक दिन पहले ही विहार किए थे और हम बादकपुर पहुँच गए थे। वहाँ से फिर मुनि श्री शमिता सागर जी महाराज थे, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज थे और भी महाराज थे। वो सभी मिलकर के आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए थे। और उस समय पर आचार्य महाराज ने, जो अस्वस्थ अवस्था में भी तो थे, लेकिन जागृत उनकी पूर्णता के साथ थी। और वह जब डोली में बैठे थे तो बैठते ही उन्होंने कुछ विशेष रूप से कुछ दिशा निर्देश अनेक महाराजों के समक्ष, उनमें मुनि श्री योग सागर जी महाराज भी थे, उन सभी महाराजों के समक्ष हमें अलग से बिठा करके उस समय पर जब वो डोली में बैठ करके चलने ही वाले थे, उस समय पर उन्होंने कुछ कहा था। और वह हमारे लिए एक तरह से अंतिम वह उनका उपदेश था, क्योंकि उसके बाद में जब डोली से ले गए थे तो उसके बाद आप लोगों ने देखा ही होगा वो दृश्य। और फिर अगले स्टॉपेज पे पहुंचे थे, फिर उसके बाद वो हमारा एक अंतिम दर्शन ही था। जिस तरह से वो प्रथम दर्शन हमारे लिए अविस्मरणीय रहा हमेशा, ऐसे ही अंतिम दर्शन भी हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय है। क्योंकि उस समय पर आचार्य महाराज ने कहा, अब मैं अपने मुख से क्या बोलूं, तुम भी प्रतिभाओं का संकलन करो, चेतन धन को बढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, उनको बढ़ाओ। तो हमने आचार्य महाराज से निवेदन किया, मेरे पास कहाँ धन है, प्रतिभाएं आपके पास है, धन आपके पास है। बढ़ाने की बात तो तब होती जब कुछ हमारे पास बीज तो हो। तो उस समय पर आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दिया और हमने उनसे निवेदन किया कि पहले आप कुछ शुरुआत करें, आप कुछ हमें प्रदान करें, उसके बाद में हम उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी भावना को जरूर पूरा करेंगे। ये बात वहां पर विराजमान अनेक अनेक मुनि महाराजों ने सुनी है और सब उसके साक्षी हैं। उसके बाद में आचार्य महाराज अस्वस्थ अवस्था में थे, उनको डोली में कभी कभी मैं पीछे देखता था तो बड़ी प्रसन्नता से वो देख रहे होते थे हमको, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा हर एक्टिविटी पर रहती थी। और जब उसके बाद में हम अगले दिन उनका दर्शन करके अपने आगे के गंतव्य पर निकल गए, उसी के एक दिन बाद आचार्य महाराज ने सिरपुर, और कहाँ, हम जबलपुर रांची में थे, इतनी दूर से कैसे आएंगे। लेकिन आचार्य महाराज के निर्देशन से सभी क्षुल्लक जी पैदल चल करके आए और इतनी लंबी यात्रा उन्होंने पूर्ण की। और उसके अनुसार वो सब कुछ अच्छा चलता रहा। कुछ कहो, किस्मत कहो, भाग्य कहो, आचार्य महाराज ने हमें 3 बीज दिए, उनमें से एक बीज हमारे पास सुरक्षित रहा। और हम संकल्पित हैं इसी बीज के माध्यम से आगे के अन्य बीजों को और बढ़ाने के लिए और जिन शासन की प्रभावना को और अधिक वृद्धिंगत करने के लिए। जब आचार्य महाराज का निर्देश था, हमने आचार्य समय सागर जी महाराज जी से भी कहा, और जिस समय पर हमारा वहां से आगमन हो रहा था, हमने उस समय पर भी निवेदन किया था। कल जब ये सब कार्य को करने की योजना कल ही बनी, परसों तक भी कुछ नहीं था जब यहाँ पर बाल संस्कार चल रहे थे। और कल सुबह सामायिक में न जाने कहां से मुझे यही मनोभाव आया, और उस समय पर इस मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए हमने सबसे पहले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से निवेदन किया और उनसे सलाह ली, परामर्श किया, और उसके बाद में इस कार्य को आज ये पूर्णता को प्राप्त कराया। आचार्य समय सागर जी महाराज
केवल समय सागर जी नहीं है, वो सरल सागर भी हैं। उनका हृदय विशाल है। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। हमने कहा आप निश्चिंत रहें, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। अभी मेरे सामने कुछ परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे कार्य करना आवश्यक है, और इस तरह से उनका आशीर्वाद लेकर के यह कार्य, यह जो संपन्न हो रहा है, यह आपको बताना चाहता हूं कि गुरु जी की जो परंपरा है वह परंपरा सतत अविरल इसी तरह से बहती रहेगी। उस परंपरा में पट्टाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज के नाम को भी हम उसी तरह से प्रभावना के साथ में आगे बढ़ाएंगे जिस तरह से हम अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम को बढ़ाते हैं। इस विषय में किसी के लिए कोई भी मन में किसी तरह का कोई भी मिलानता नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुर्भाव नहीं होना चाहिए। और जिनको ये दुर्भाव आता है वो लोग तो बहुत छोटे से होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। अगर एक सामान्य सा श्रावक मान लो आप ही हो और अगर ये कोई मन में दुर्भाव लाने लगो तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर ये कहो कि मैं समय सागर जी महाराज का बहुत भक्त हूं और आप अगर हमसे कहो कि आप नहीं हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप भक्त हो तो बताओ क्या करते हो उनके लिए, बताओ, चलो बताओ क्या करते हो उनके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 2 साल में कम से मुझे नहीं पता कितनी गिनती हो गई, 20 पंच कल्याणकों में हजारों मूर्तियों पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज का मैं नाम खुदवा चुका हूं। तुम क्या करोगे उसके? एक सामान्य ग्रस्त जब मुझसे आकर के कोई इस तरह का दुर्भाव रख करके मुझसे कोई बात करता है तो मैं उसको क्या उत्तर दूं? उत्तर तो मैं कभी पर्सनली किसी को देता ही नहीं हूं, बस जब ये माइक सामने होता है तभी कुछ बोलने का भाव आता है। ये पुरानी आदत है हमारी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जितना आचार्य श्री के प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं उतना ही हम आचार्य नवाचार्य पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रति रखते हैं। उनका आचार्य गुरुदेव का जो पूरा संघ है वो संघ केवल आचार्य समय सागर जी महाराज का नहीं है, वो हमारा भी है, क्योंकि वो हमारे भी पिता है, हमारा भी उस संघ पर अधिकार है। चाहे वो प्रतिभा स्थली की बहनें हो, चाहे हथकरघा के प्रकल्प हो, हम हर कार्य में आचार्य गुरुदेव के जो भी प्रकल्प हैं उन सब प्रकल्पों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और आचार्य श्री के दिशा निर्देश में जो यह कार्य आज किया गया, यह कार्य आचार्य महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य है। इसको कोई भी व्यक्ति अगर अन्यथा लेता है तो यह उसकी अपनी बुद्धि है, हम किसी को ज्यादा समझा नहीं सकते। आज मैं इन सब भाइयों को जिनको यह दीक्षा प्रदान की गई है, यह दीक्षा आप लोगों के लिए बड़ी लगती है, लेकिन यह बड़ी दीक्षा नहीं है। यह एक तरह से श्रावक का ही उत्कृष्ट पद है। बड़ी दीक्षा तो निर्ग्रंथ दीक्षा होती है जिसके लिए आप इंतजार करो। और उस दीक्षा में जब हम ये देखते हैं कि सभी भाई लोग आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीक्षा का भी क्या उद्देश्य होता है। मेरे मन में एक भाव है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यह दीक्षा इसलिए है कि ताकि हम इनको वो शिक्षा दे सकें जो शिक्षा हमें आचार्य महाराज ने हमको दी है। 30 साल उनके संपर्क में रह करके जो हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया, हम किसको दें? तुमको देंगे, तुम उसके योग्य नहीं हो। मैं कई बार कहता हूं मैंने अभी तक समयसार नहीं पढ़ाया, मैंने अभी तक धवला जय धवला जैसे महान सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया जानते हो? क्योंकि उसके लिए मेरे पास पात्र नहीं है। इन पात्रों को तैयार करके मुझे उनको वह सिद्धांत पढ़ाना है जिसको आप केवल आरती का विषय बनाते हो और केवल मंदिरों में संरक्षण करके रखते हो। वह धवल जय धवल जो आचार्य गुरुदेव ने मुझे पढ़ाए, जो समयसार आचार्य महाराज ने हमें पढ़ाया, उसके लिए यह दीक्षा है। क्योंकि आचार्यों ने कहा पहले दीक्षा संस्कार और फिर शिक्षा का काल आता है। यह पद्धति है मूलाचार की। ये जो उससे पहले की शिक्षा है यह तो उसका एक ग्राउंड है। एक कहना चाहिए जैसे कोई भी भवन बनाते हो आप, उसकी नींव है कि हमने उनको अगर तत्वार सूत्र पढ़ाया या कोई न्याय का ग्रंथ पढ़ाया या कोई
हल्का फुल्का अभी कोई सिद्धांत पढ़ाया, तो ये तो सब उसकी नींव है, ये उसका बेस है। उसके ऊपर जो महल खड़ा किया जाता है वो कुछ अलग है। तो मेरे मन में ये जो भाव है, इस भाव के लिए जैसे आचार्य धर्मसेन महाराज के मन में भाव था कि हमें 2 शिष्य मिल जाएं तो हमें श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाएं, ऐसे ही ये भाव है कि इस सिद्धांत की परंपरा को और समय सार के आचार्य महाराज हमसे कई बार कहते थे, कुंद कुंद आचार्य के, आमनाय के और कुंद कुंद भगवान के उस भावना के हमें यहां पर निर्ग्रंथ श्रवणों की इस धरती पर आवश्यकता है। आपको ये सब बताने का प्रयोजन ये है कि यह कोई किसी भी तरह का कोई कर्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है। जिनागम में लिखा हुआ है, अगर आप जिन शासन की वृद्धि करेंगे तो जिन संघ की वृद्धि होगी तो जिन शासन की वृद्धि होती है। हम सभी एक ही गुरु के सब परिवार के लोग हैं और हमेशा जो भी हमारे अन्य बड़े भाई हैं, चाहे वो आचार्य समय सागर जी महाराज के अलावा निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज हो, मुनि श्री समता सागर जी महाराज हो, सबसे हमारा कल एक दिन में परामर्श हो चुका है। उनके सबके हमारे पास में आशीर्वाद आ चुके। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और भी जो महाराजों के साथ जिनकी भी भावना थी, उन सबकी भावनाओं के अनुरूप यह कार्य हुआ है। और मैं आपसे फिर यही कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं करना। आचार्य महाराज ने मुझे जो बीज दिए थे, मैं उस बीज को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। नामकरण की बात आ रही है, एक बीज है हमारे पास जिसका नाम है अनुनय सागर। बस आगे जो भी ये नाम होंगे, मैं अभी आज के दिन कोशिश करूंगा कि आगे संयम भैया का नाम अनु के साथ ही आगे बढ़ेगा और उनका नाम है ऐलक श्री अनुरूप सागर जी महाराज। आगे आगम भैया जी हैं, उनका नाम आज से जाना जाएगा ऐलक श्री अनुगम सागर जी महाराज। आगे जो सलभ भैया जी हैं, अगर हमने पहले कभी कह दिया हो कि क्या कीड़ा वीड़ा का नाम है तो हम भी क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन आज से आपका नाम होगा अनुसंग सागर जी महाराज। अनुरूप जय मुझे परम पूज्य ऐलक श्री अनुरूप सागर जी महाराज की। अनुगम जय बोलिए परम पूज्य ऐलक श्री अनुगम सागर जी महाराज की। अनुसंग परम पूज्य ऐलक श्री अनुसंग सागर जी महाराज की। और जो सजल भैया, ये कितनी बार हमारे पास आए, कितनी बार इन्होंने हमसे निवेदन किया, महाराज आपके पास रुकना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ इनके पारिवारिक माता पिताओं के कुछ भाव कुछ थोड़े से अलग थे और न जाने कल कैसे इनके मन में एक विचार आया। कल हमें लगता है कि दोपहर में ही किसी ने मैसेज कर दिया होगा और उस मैसेज को पढ़ करके ये वहां से दौड़ लगाए, है ना, प्लेन से दौड़े, गाड़ियों से दौड़े और आज सुबह तक यहां पर खींच करके चले आए। इसलिए इनका नाम है अनुकर्ष सागर जी महाराज, जो आकर्षण के साथ में यहां पर आकर के खिंच करके पहुंचे हैं। ऐसे ही है ऐलक श्री अनुकर्ष सागर जी महाराज। ये सब आचार्य गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले और आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पल्लवित होने वाले, यह सभी अभी यह लघु है ना, क्या है, लघु मुनि के रूप में कह लो या लघु साधक के रूप में कह लो, अभी यह ऐलक महाराज ये सभी आगे अपनी साधना करेंगे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इस चतुर्वेद आराधना के ये पात्रता अपने अंदर बढ़ाएंगे तो भविष्य में इन्हें निर्ग्रंथ दीक्षा की भी बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। ऐसी भगवान जय बोलिए ऐलक श्री अनुकर्ष सागर जी महाराज की। प्रार्थना करता हूं भगवान से और यही प्रार्थना भगवान आदिनाथ के समक्ष करते हुए, आचार्य गुरुदेव को बार बार स्मरण करते हुए कि वह हमें ज्ञान दें, बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और कभी भी मुझे अहंकार न दें। वैसी आचार्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए अपना यह मंगल वक्तव्य यहीं पर रोकता हूं। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम
दीक्षा का क्रम चल रहा है। हाँ, सभी हो गया, प्रवचन भी हो गया। अंदर हाँ, अंदर संस्कार की क्रियाएं हमें करना है। करीब 51 दीक्षाएं अंदर भगवान की भी होनी है। तो मैं पूज्य श्री के पावन चरणों में निवेदन करूंगा कि अंदर की समस्त क्रियाएं हमारे बाल ब्रह्मचारी धीरज दीपक भैया जी वहां संपन्न कर रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य वो, और मैं अभी करा रहा हूं। हमारे जितने भी धर्म के माता पिता अभी यहीं बैठे रहेंगे। महाराज जी अभी यही है, एलक जी। हाँ, अभी अपन एक क्रिया और करेंगे, और बोलखेड़ा में होने वाला जो पंच कल्याणक है उसका विमोचन हमारे गोकुल दादा जी यहाँ उपस्थित हुए, ब्रह्मचारी जी, और उनकी सन्निधि में यहाँ 15 फरवरी से शुक्रवार 20 फरवरी 2026 तक यह पंच कल्याणक पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी की सन्निधि में यहाँ पर हो रहा है। आप बढ़ चढ़ के उसमें भी सभी हिस्सा ले। आइए, मैं पूज्य श्री के भैया क्रिया नहीं हो पाएंगी वहां। हाँ, अरे किसी को भी करवा देना। बीच में नहीं बोलो, मैं करा दूंगा। हाँ, बाद में फिर। आइए, हाँ, और कुछ बोलो। हाँ, तो ये जिनवाणी तो कर ले। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुनई मई धारई राणम सौख मणंतम धरिये सासद मुख पदम पावरी सासद मुख पदम पावरी। नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए।